नमस्कार दोस्तों, वीडियो के अंतिम भाग में आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे भगवान ओशो विश्लेषण की गहराई में अंदर तक उतरते हैं। कहते हैं ऐसा कोई अविकारी पथ नहीं कालजयी सनातन जिस पर चला जा सके, क्योंकि लाओ त्से की पूरी प्रक्रिया निषेध की होगी। इसलिए निषेध के संबंध में कुछ बातें हैं जो समझना जरूरी है और जिससे आसानी हो जाएगी। दो रास्ते हैं। तो इस जगत में दो रास्ते हैं, जैसे कि नाम लेने का। दीवार है, रास्ता है, दरवाजा है, मकान है। यानी कि हम अंगुली से सीधा इशारा कर सकते हैं। यह रहा। आप पूछते थे दरवाजा कहाँ है, तो यह है। आप पूछते थे दिया कहाँ है, तो यह है। लेकिन अंगुलियों से जिस तरफ इशारा किया जा सकता हो वे क्षुद्र ही हो सकती हैं। वे विराट की तरफ उंगलियों से इशारे कैसे कर सकते हैं? क्षुद्र की तरफ इशारा उंगली से किया जा सकता है शायद। यह कोई पूछता है परमात्मा कहाँ है, तो नहीं कहा जा सकता। यह है परमात्मा की तरफ इशारे उंगलियों से नहीं करने पड़ते। सब उंगलियां बांधकर मुट्ठी बंद करके करने पड़ते हैं। जब मुट्ठी बांधकर कोई कहता है यह है, तो उसका मतलब है इशारा कहीं भी नहीं हो रहा। नो वेयर गोइंग, किसी तरफ है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि सभी तरफ है। लेकिन वह आदमी इससे राजी नहीं होगा। मुट्ठी बांधकर अगर मैं कहूं तो शायद समझेगा कि मुट्ठी है, तो मुझे कहना पड़ेगा यह भी नहीं, मुट्ठी भी नहीं, और तब निषेध शुरू हो जाता है। शायद वह आदमी पूछेगा कि आप समझे नहीं। मैं और अपने सवाल को थोड़ा और आसान करता हूँ। पूरब की तरफ है तो मुझे कहना पड़ेगा नहीं, जानते हुए कि पूरब भी उसी में है। कहना पड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर मैं कहूँ पूरब की तरफ है तो फिर दक्षिण का क्या होगा, उत्तर का क्या होगा, पश्चिम का क्या होगा। और जब हम कहते हैं हाँ पूरब की तरफ है, तो जाने अनजाने हम कह सकते हैं कि पश्चिम की तरफ नहीं है, क्योंकि दिशाएं तो सिर्फ सीमित की सूचना दे सकती हैं। शेष जो रह जाता है उसको इनकार कर देंगे। तो दूसरा रास्ता है निषेध इंगित का। उसमें जब कोई बताने चलता है तो वह यह नहीं कहता यह है, वह कहता है यह नहीं है, यह नहीं है, यह नहीं है। नेति नेति, नॉट दिस, नॉट दिस, नॉट। वह कहता चला जाएगा। धीरज की आवश्यकता है। निषेध के मार्ग पर धीरज धरना पड़ेगा, क्योंकि जो जो आप कहेंगे यह है, वह कहेगा नहीं है। जो जो आप कहेंगे यह है, वह कहेगा नहीं है। और वह जगह आ जाएगी जब पूछने को कुछ भी बचेगा नहीं। तब वह कहेगा यहां है, बस यही है। जैसे आप कमरे में पूछने चले हैं, आपने टेबल पकड़ी, कुर्सी पकड़ी या दीवार, और मैं इनकार करता गया और कमरे की सब चीजें चूक गई, और आपने मुझे पकड़ा और मैंने इनकार किया, और आपने पकड़ा, इनकार किया गया, और इनकार करने को कुछ भी ना बचा। तब लाओ त्से कहेगा यह है, तो तब लाओ त्से कहेगा यह है। लेकिन तब आपको थोड़ी कठिनाई होगी। आप कहेंगे अब तो सब इनकार कर दिया। असल में जो इनकार करके भी इनकार नहीं किया जा सका वही है जिसे हम इनकार करें और इनकार हो जाए, उसकी क्या सत्ता है।
आदमी के हाँ कहने पर जिसका होना निर्भर है, आदमी के ना कहने पर जिसका ना होना है निर्भर है, उसका भी कोई मूल्य है। आस्तिक कहता है और सोचता है कि ईश्वर उसके कहने से कुछ बलवान हो जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं जो नास्तिक होते हैं कि नहीं कहने से ईश्वर थोड़ा कमजोर हो जाएगा, बड़ा नुकसान होगा। और ऐसा आस्तिक ही नहीं सोचता, नास्तिक भी सोचता है किसी ने कहा है तो जाओ खंडन करो कि नहीं है, क्योंकि बड़ा नुकसान पहुंचेगा आदमी के हाँ और ना कहने से। लेकिन ये जो बातें हैं, लाओ त्से ऐसे जाल को काट देता है। नेति नेति उसके कहने का ढंग है। असल में जिनको परम के संबंध में कुछ कहना हो, परम के संबंध में कुछ कहना हो तो उन्हें कहना ही पड़ेगा। उस संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता और फिर कहने की कोशिश करनी पड़ती है, और वह कोशिश यह होगी कि यह नहीं है वह पद जिस पर विचरण किया जा सके। नहीं, वह नहीं है वह शब्द जिसका स्मरण किया जा सके। नहीं, वह नहीं है। और आप भाषा की भूल में मत पड़ जाना, क्योंकि जिसका स्मरण किया जा सके वही है नाम, और तो कोई नाम हम बोल नहीं सकते। जिस पर विचरण किया जा सके उसी को तो पद कहेंगे, और किसी पद को तो हम जानते नहीं। अगर इसको बिल्कुल ठीक ठीक से रख दिया जाए तो बहुत हैरानी है। वह हैरानी यह होगी कि अगर इसको ऐसा कहा जाए, जो भी पद है वह पद नहीं है, जो भी नाम है वह नाम नहीं है। आपकी समझ में सीधा अर्थ इतना ही है, दैट विच इज वे इज नॉट ए वे एट ऑल, दैट विच इज ए नेम इज नॉट ए नेम एट ऑल। यही कह रहा है वह यही कह रहा है। पहुंचना हो तो पथ से बचना, नहीं तो भटक जाओगे, और जाना हो तो उसे पुकारना हो तो नाम भर मत लेना, नहीं तो चूक सकते हो। बिल्कुल चूकोगे ही, और उसके संबंध में इंच भर की चूक अनंत चूक है, क्योंकि इंच भर की चूक छोटी चूक नहीं है, बड़ी से बड़ी चूक है। हो गई तो हो गई। तो लाओ त्से एक एक कदम एक एक चीज को गिराता चलेगा, उस जगह ले जाएगा आपको जहां कुछ भी ना बचे गिराने को, आप भी ना बचे, खालीपन रह जाए, और खालीपन ही निर्विकार है। ध्यान रखें, जहां कुछ भी आया वहीं विकार हो जाता है। शून्य के अतिरिक्त और कोई पवित्रता नहीं, शून्य के अतिरिक्त और कोई निर्दोष इनोसेंट स्थिति नहीं है। जरा सा कंपन एक विचार का, नरक के द्वार खुले पड़े हैं, ये समझो। जरा भी कंपन हुआ तो नरक। जरा सा एक रेखा का खिंच जाना मन में और संसार निर्मित हो गया। जरा सी कोई वासना उठ गई, कौंध गई, और अनंत जन्मों का चक्कर शुरू हो गया। शून्य बिल्कुल शून्य नहीं है। कोई आकार उठता भीतर नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई नाम नहीं, कोई मार्ग नहीं, कोई मंजिल नहीं, कहीं जाना है ही नहीं, कहीं पहुंचना है ही नहीं, कुछ पाना है ही नहीं। ऐसा जब कोई स्थिति में हो तब ताव प्रकट होता है, तब मार्ग प्रकट होता है, तब वह नाम सुना जाता है, तब वह अविकारी और सनातन नियम बोध में आता है। वह नियम अराजकता जिसके विपरीत नहीं है, वह नियम जो अराजकता को भी अपने गर्भ में समाये हुए है। किसी को भी पूछना हो सवाल पूछे, और कोई भी सवाल, क्योंकि सब सवाल एक से हैं, कुछ भी पूछ लो। तो जब तक विचार चलते हैं तब तक निर्विचार का ख्याल सिर्फ एक विचार है। जब तक विचार चलेंगे तब तक निर्विचार का ख्याल सिर्फ एक विचार है। वह भी एक विचार है कि मैं निर्विचार हूं, और इधर विचार चल रहे हैं और मैं निर्विचार हूं। क्योंकि मैं निर्विचार हूं, इसकी स्थिति तो तभी स्मरण में आएगी जब विचार नहीं चल रहे होंगे। और मजे की बात यह है कि यह जब स्थिति बनेगी तब ख्याल भी नहीं रहेगा कि मैं निर्विचार हूं, क्योंकि निर्विचार होने का ख्याल एक विचार मात्र है। जैसे एक आदमी जब
पूर्ण स्वस्थ होता है तो यह भी पता नहीं रहता कि मैं स्वस्थ हूँ। इस बात का पता कि मैं स्वस्थ हूँ बीमारी की खबर देता है। इसलिए अक्सर बीमार आदमी स्वास्थ्य की बात करते हुए देखे जाते हैं। स्वस्थ आदमी नहीं, बीमार आदमी। बीमारी बनी रहे किसी कोने पर तो स्वास्थ्य का बोध बन जाता है, और कई दफे स्वास्थ्य का ख्याल एक नई तरफ की बीमारी ही सिद्ध होती है। अगर कोई आदमी स्वास्थ्य के प्रति बहुत सचेतन हो गया तो रुग्ण हो जाता है। यह रोग है एक। तो समझो कि ऐसी घटना जो मन से सोच सोच कर, सुन सुन कर, समझ समझ कर यह आकांक्षा मन में बना ले तो निर्विचार हो जाऊं, क्योंकि सुना है कि पवित्र है वही, सुना है कि परम आनंद है वही, सुना है कि समाधि का सुख, सुना है कि सब फीका पड़ जाता है, वही है आनंद। तो फिर आकांक्षा बनती है, वासना बनती है, निर्विचार हो जाऊं। तो ध्यान रहे, निर्विचार होने को कभी वासना बनाया जा सकता है, पर बनती है। असल में मन की तरकीबें हैं यही कि आप कुछ भी कहो वह उसको एक वासना के रूप में निर्माण करके देगा। वह कहता है मोक्ष चाहिए, मोक्ष में आनंद है, मोक्ष की आकांक्षा है, मोक्ष की कोशिश करो, खोज मिल जाए। तब मोक्ष की खोज शुरू हो गई, और जिस मोक्ष को मन खोजता है वह मोक्ष नहीं। असल में जहां मन नहीं होता वहां मोक्ष है। इसलिए मन का खोजा हुआ मोक्ष तो मोक्ष है ही नहीं। निर्विचार की बात सुनते सुनते मन में बैठ जाता है निर्विचार होना अच्छा है। ध्यान रखें, निर्विचार होना चाहिए, यह एक विचार है। तो लाओ त्से को सुनकर आ गया ख्याल में, यह मुझे सुनकर ख्याल में आ जाए, किसी और को सुनकर ख्याल में आ जाए, किसी किताब से पढ़ ले, यह ख्याल में आ जाए कि निर्विचार होना चाहिए। पर यह आपके पास क्या है? निर्विचार होना एक विचार है। सिर्फ निर्विचार होना है इसलिए विचार नहीं है। इस भूल में पड़ने की आवश्यकता नहीं। दिस इज ए मोड ऑफ थॉट टू बी थॉटलेस। यह एक प्रकार का विचार है। अब अगर इस विचार पर आप जिद देकर पड़ जाएं तो मन आपको दूसरा धोखा दे सकता है। वह कहेगा कि देखो भीतर तो निर्विचार है, आसपास विचार घूम रहे हैं, आर पार चल रहे हैं, विचार में तो बाहर खड़ा हुआ है, लेकिन मैं तो बाहर खड़ा हुआ हूं, यह क्या है? इज इट मोर देन ए थॉट? ये एक विचार से ज्यादा है। यह जो मैं बाहर खड़ा हूं यह क्या है? एक विचार है। पर इससे भी थोड़ा सुख मिलेगा, थोड़ी शांति तो आएगी। वह शांति नहीं जो कालजयी है, वह शांति नहीं जिसका कोई नाम नहीं है। न इससे एक शांति मिलेगी जो कि मन को सदा मिलती है जब वह अपनी किसी वासना को पूरा कर लेता है। वासना थी मन में कि निर्विचार हो जाऊं, अब यह विचार बीच में खड़ा हो गया कि मैं निर्विचार हूं। मन में बड़ी तृप्ति मिलती है, देखो मैं निर्विचार हो गया। तो ये भी एक प्रकार का विचार हो गया। बस मन की तृप्ति है कि मैं निर्विचार हूं। वहां भी विचार है, अभी खड़ा हुआ वहां भी विचार मौजूद है। हां, ज्यादा से ज्यादा यह हो सकता है कि वहां जरा एक स्थिर विचार खड़ा हो, बाकी विचार चल रहे हो, बाकी विचार चल रहे हैं दुकान बाजार काम धंधा इत्यादि, कि मैं निर्विचार खड़ा हो गया बीच में। तो एक क्षण में कोई बात आई, विचार अंदर घुस गया। भीतर कोई है ही नहीं, निपट सन्नाटा है, चुप्पी के सिवाय कुछ भी नहीं, यह जानने वाला भी नहीं। खड़े होकर जो कह दे कि देखो मैं बिल्कुल चुप हूं, इतना भी अगर मौजूद है तो जानना मन धोखा दे रहा है, द लॉस्ट डिसेप्शंस। और इस धोखे में आए कि मन फौरन आपको वापस पूरे चक्कर में खड़ा कर देगा, एक सेकंड में, कि निर्विचार हो गया, आप वापस पहुंच गए गहनतम नरक में, बात पूरी ना हो सकी। तो एक विचार करीब करीब ऐसे काम करता है जैसे बच्चे लूडो का खेल खेलते हैं, चढ़ते हैं, बड़ी मुश्किल लगाते हैं सीढ़ियों तक, सांप डस लेता है और वापस आ जाते हैं। तो सांप के मुंह में पड़े आप नीचे गए। इसलिए बौद्ध धर्म ने कहा, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता कौन खड़ा है,
आपके सामने मुझे खुद ही पता नहीं। किसी ने बाद में बोधि धर्म को कहा कि वे बहुत दुखी और पीड़ित हैं। सम्राट बहुत अपमानित हुआ। आपने इस तरह के जवाब दिए। सम्राट को ऐसे जवाब नहीं देने थे। आपने कह दिया कि मुझे पता ही नहीं कौन है। बोधि धर्म ने कहा कि तुम सम्राट की बात कर रहे हो तो सम्राट की वजह से कि यह बेचारा इतनी दूर आया। मैंने इतना भी जवाब दिया, अन्यथा इतना जवाब भी गलत था। वह भी नहीं, मेरे भीतर जो कह सके मुझे पता नहीं कौन। यह सिर्फ उसकी वजह से है कि वह हैरान हो जाएगा, इसलिए आपको मैंने कह दिया। बट डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। बोधि धर्म ने कहा मुझे गलत मत समझना, इतना भी मेरे भीतर नहीं, कुछ नहीं। यह सिर्फ सम्राट इतनी दूर चलकर आए, वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था मेरी, जैसे कोई बच्चा खिलौना पकड़े। ऐसा मैंने उसे एक खिलौना दे दिया। जब तक विचार हैं चारों तरफ, तब तक जानना कि आप भी एक विचार हो। यू आर ए थॉट। जब कुछ भी ना रह जाए यह पता करने वाला कि कुछ है ही नहीं, तब कुछ रह ही नहीं जाएगा। बुद्ध को समझने में भी यहां पर बड़ी कठिनाई आई। वह यही थी, और चीन में बुद्ध को समझने में आसानी पड़ी। उसका कारण यही था, लाओ त्से था और कोई नहीं। चीन में बुद्ध समझे जा सके लाओ त्से की वजह से। लाओ त्से बुद्ध के पहले वह सब कह चुका। जब बुद्ध की बात पहुंची चीन में और बुद्ध का शब्द लोगों ने सुना कि आत्मा भी नहीं, तो लोग समझ पाए लाओ त्से की एक भूमिका थी। जो कह रहा था कुछ भी नहीं है। भारत में बड़ी कठिनाई है। यहाँ लोग मन को तैयार कर रहे थे कि विचार समाप्त हो जाएं। लेकिन बहुत अच्छा है, लेकिन मैं तो रहूं, मोक्ष मिले बिल्कुल ठीक, लेकिन मैं रहूं, मुझे तो बचना ही चाहिए। तब जब बुद्ध ने इस देश में कहा अनंता अनात्मा, यानी कि आत्मा भी नहीं, क्योंकि यह भी एक विचार है। इसे समझें थोड़ा, मैं आत्मा हूं, यह भी एक विचार है, और निश्चित ही वह जगह जहां यह विचार भी नहीं होता, और वही आत्मा, यह उल्टा दिखता है। यह विचार भी जहां नहीं होता कि मैं आत्मा हूं, वही आत्मा है, लेकिन वह तो प्रकट हो जाएगी। आप काटते चले जाएं, काटते चले जाएं, आखिर में खुद कट जाएं। करीब करीब ऐसा करना पड़ता है। जैसे दिया जलता है, आग जलती है, लो जलती है। लो पहले तेल को जलाती रहती है, फिर तेल सूख जाता है, फिर लो बाती को जलाने लगती है, फिर बाती सूख जाती है, फिर पता है लो का क्या होता है, लो खो जाती है। लो पहले तेल को जला देती है, फिर बाती को, फिर स्वयं को। विचार को छोड़ दें, विचार काट दें, फिर स्वयं को भी छोड़ दें, फिर विचार को काट डाला, स्वयं को भी छोड़ दिया, यह भी छोड़ दें, तब कुछ नहीं बचता। एक निर्विचार भाव अवस्था, एक निर्विचार अस्तित्व, एक मौन शांत सत्ता, एग्जिस्टेंस शेष रह जाता है, जहां में का कोई भंवर नहीं। पानी में भंवर बनते देखे होंगे, जोर चक्कर से भंवर बनता है, और भंवर की एक खूबी है, आप कुछ भी डालें तो वह भंवर में फौरन अंदर घुमाने लगता है। एक भंवर है जिसमें आप कुछ भी डालें वह किसी भी चीज को पकड़कर घुमाने लगेगा। इस निर्विचार निरहंकार स्थिति में कोई भंवर नहीं रह जाता, कोई घूमने की स्थिति नहीं रह जाती, और तब तब ताओ का अनुभव, तब तब धर्म का यह बुद्ध जिसे धम्म कहते हैं, नियम है, ऋषि जिसे रित कहते हैं, महावीर जिसे केवल्य, केवल्य का भी अर्थ बस यही है, कुछ भी ना बचा, केवल होना ही बचा। कोई उपाधि शेष नहीं रही, कोई विशेषण नहीं, सिर्फ अस्तित्व रह गया, मात्र होना, जस्ट बीइंग। जैसे कोई एक गहन गड्ढे में झांके, या जैसे कोई आकाश में कोई बादल, कोई तारे, खाली आकाश रह गया, कुछ भी नहीं बचा, कोई तारे, आकाश, सब खत्म। गहनतम सुनने की अवस्था, जब तुम्हें सुनने का भी पता ना हो, तो उस अविकारी पथ, उस पथ का जिस पर विचरण संभव नहीं, उस पथ का जो अविकारी है, और तब पता चलता है उस सत्य का जिसे कोई नाम नहीं दे सकते, जो कालजयी है, जो कालातीत है, जो सदा एक रस है, जो केवल स्वयं है। जीसस के एक भक्त ने, तरतुलियन से कोई पूछता है कि जीसस के संबंध में कुछ
समझाओ, कुछ हमें उदाहरण दो जिससे पता चले कि जीसस कैसे थे। तो तरतुलियन कहता है कि मत मुझसे गलती करवाओ। जीसस बस बिल्कुल अपने ही जैसे थे, जस्ट लाइक हिमसेल्फ, बस अपने ही जैसे, और किसी से कोई तुलना नहीं हो सकती। क्या होगा वहाँ उस ताऊ की दशा में, उस रित में डूबकर क्या होगा, कैसे होंगे हम, क्या होगा हमारा रूप, क्या होगी आकृति, क्या होगा नाम, कोई बचेगा जानने वाला, नहीं बचेगा, क्या होगा, कोई तुलना नहीं हो सकती, कुछ कहा भी नहीं जा सकता। इशारे सब नकारात्मक हैं। इतना कहा जा सकता है कि आप नहीं होंगे, आप बिल्कुल नहीं होंगे, और जो होगा उसे आपने अपने भीतर कभी नहीं जाना। इतना कहा जा सकता है कि कोई विचार ना होगा, यह विचार भी नहीं कि मैं निर्विचार हूं। फिर भी होगी चेतना, लेकिन ऐसी जिसे आपने कभी नहीं जाना, जानी ही नहीं कभी ऐसी चेतना। इस संसार में तो बहुत सारे धोखे हैं, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं अंदर आत्मा बैठी है। इस संसार को परमात्मा ने बनाया है, तुम्हें कुछ भी पता नहीं, तुम कहते हो आत्मा अमर है। मन के इस धोखे में जो पड़ेगा वह फिर उसे ना जान पाएगा जो जानने जैसा है, और उसे ना जान पाए इसलिए मन ये सारे धोखे बनाता रहता है। तो जब तक तुम्हें पता चलता है कि विचार चल रहा है और मुझे पता चल रहा है कि विचार है, तब तक तुम जानना कि मन ने अपने दो हिस्से कर रखे हैं। एक हिस्सा विचार चलाने वाला और एक हिस्सा एक विचार का कि मैं विचार नहीं हूं, मैं निर्विचार हूं। यह मन का ही द्वैत है। सच तो यह है कि मन के बाहर द्वैत होता ही नहीं, मन के बाहर अद्वैत होता है, और अद्वैत का कोई बोध नहीं। ऐसा बोध नहीं होता तुम कह सको ऐसा है, ज्यादा से ज्यादा तुम इतना ही कह सकोगे कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बस इन्हीं विचारों के साथ वीडियो पूरी हो जाती है। आगे और भी बातें हैं, यहां पर भी बात समाप्त नहीं होती, और सूत्र हैं और बातें हैं, कुछ जो जानना हमेशा ही शेष रहेगा। सब कुछ जान लेंगे तब भी शेष रहेगा। लेकिन अभी के लिए इन बातों का सार पूरा हुआ, इन पर विचार किया जा सकता है, लेकिन विचार भी कुछ ऐसा करो कि एक दिन कुछ भी शेष ना रहे, ये सारे विचार ही समाप्त हो जाएं, और ये कहने की भी आवश्यकता ना पड़े कि मैं निर्विचार हूं, ऐसी अवस्था आ जाए। तो आगे मिलता हूं दोस्तों किसी ही ऐसी वीडियो के साथ, सत्य खोज के साथ। ओम नमः शिवाय।